ये दो स्प्रिंग के बीच में एक ब्लॉक बना है या कह लो एक छोटा सा पार्टिकल बना है और ये इनिशियली दोनों स्प्रिंग अपनी अपनी नेचुरल लेंथ में है। अच्छा, एक मिनट के लिए ग्रेविटी फ्री रीजन हम मान लेते हैं। मान लो कि ग्रेविटी फ्री रीजन है। देखो अगर हम इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें इन दोनों स्प्रिंग की लाइन के अलोंग, तब तो ये एसएचएम करता है और वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड 2π√m/k+k। लेकिन जरा सोचो एक मिनट, अगर हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ दें, आपको x को अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दे आर बोथ L0, अगर आपको x को L0 से काफी कम लेना है तो आप ले लो, बट इन एनी केस सिर्फ चेक इतना करो, ये बताओ क्या अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करा के छोड़ेंगे तो ऑसिलेशन तो पक्का होगा, लेकिन क्या वो एसएचएम होगा या नहीं होगा? लेट अस सी। देखो हमने इसको x से डिस्प्लेस कराया, अब ये यहां पर आ गया, तो जो L0 था अब वो बढ़ करके कितना हो गया, ये लेंथ हो गई। सिमिलरली इस स्प्रिंग की भी लेंथ इतनी ही हो जाएगी। अच्छा, अगर ये दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ है, ये लेंथ इतनी बन गई और पहले लेंथ कितनी थी, L0 थी, अभी जो लेंथ है माइनस नेचुरल लेंथ, ये क्या गया, एक्सटेंशन। तो हर एक स्प्रिंग, ये दोनों स्प्रिंग इस ब्लॉक पर कितना कितना फोर्स लगाएंगे, K इंटू एक्सटेंशन। ये स्प्रिंग अपनी तरफ इधर खींचेगा, फोर्स F लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स F लगाएगा। अब क्या होगा, इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स आएंगे इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो देखो F का कंपोनेंट F cos थीटा और F का कंपोनेंट F cos थीटा, और मतलब ये कि टुवर्ड द मीन पोजीशन जो नेट फोर्स लगेगा वो 2F cos थीटा लगेगा, बाकी F sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस ब्लॉक पर टुवर्ड द मीन पोजीशन लगने वाला जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2F cos थीटा। अच्छा, अब देखो ये जो cos थीटा इसको हमें हटाना पड़ेगा। cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, दिस इज x अपॉन, इसको अंदर ले जाओ। फिलहाल तो हमें ये मिल रहा है। अब एक काम और करेंगे, तो ये एफ नेट हमें मिल गया L0 अपॉन, इसमें से L0 स्क्वायर बाहर निकाल लो, रूट के बाहर ये L0 आ जाएगा, फिर ये रूट के टर्म को ऊपर ले जाओ, इसकी पावर है 1/2। अब इसमें लगा दो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, देखो हमें ये मिल रहा है। मतलब जब x स्मॉल होगा, हमें चाहिए था फोर्स इस टाइप का कि यहाँ पर x रहता, बाकी सब कांस्टेंट होता, लेकिन हमने अगर ये कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है, तो ऐसे तो एसएचएम बनने वाला है नहीं। अगर x लार्ज है तब तो एसएचएम पक्का नहीं बनेगा, और अगर x स्मॉल भी हो जाए, ये जो हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाई है तब वैलिड है जब x जो है वो L0 के कंपैरिजन में काफी कम हो। तो अगर कम भी है तो भी देखो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये मिल गया। अच्छा, अगर ये फोर्स है तो पार्टिकल का ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या बनेगा, मास से डिवाइड भी कर दो। प्रॉब्लम क्या आ गई, x की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब दिस इज नॉट एसएचएम।